गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो में हमने एक नए चैप्टर को देखा था, ये नए टॉपिक को देखा था जो कि था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तरल प्रकार की एवं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है ना, जिसमें हमने दोनों की थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था, दोनों का क्या है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था। तरल प्रकार की जो इम्यूनिटी थी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, AMI भी जिसे हमने बोला, ह्यूमरल भी जिसे बोला, ठीक है ना, ये क्या थी, बाह्य कोशिकीय प्राथमिक तौर पर लड़ने के लिए थी, प्राथमिक तौर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर रही है। ठीक है ना, साथ ही साथ बाह्य कोशिकीय जीव है जो कि कोशिका के बाहर पाए जाएं, इनसे कोई भी पैथोजेनिक एजेंट है या विषाणु है, इनसे लड़ने में काम करती है। सेकंड हमने बात की थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा की बात की है। ये क्या थी, दो कोशिकाओं के मध्य किसी भी कारण उत्पन्न विकार से क्या करती है, शरीर को रक्षा करती है। अब विकार क्या हो सकता है, इनमें यदि अनियंत्रित वृद्धि भी होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ भी होगी, तो क्या करेगी, ये भी एक प्रकार का शारीरिक विकार है। ये भी क्या है, एक प्रकार का शारीरिक विकार है। तो इससे लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी पाई जाएगी उसे हम बोलेंगे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है ना। यदि बात की जाए तरल प्रकार की प्रतिरक्षा की, ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स की बात की जाए, तो ये क्या करती है, कुछ क्रियाएं करने का काम करती है, कुछ स्टेप्स में क्रियाएं करती है। पहले क्या होगा, कोई भी एंटीजन था बॉडी के अंदर प्रवेश करे, वो क्या हो, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, एंटीजन डिस्ट्रीब्यूट हो। एंटीजन के रूप में हमने बात की जैसे कि यहाँ पे जीवाणु हो सकता था, ठीक है ना, विषाणु हो सकता था, कोई भी अन्य कारक हो सकता था जो कि श्वसन तंत्र के माध्यम से या पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, कोशिका के द्वारा प्रतिजन की प्रोसेसिंग की जाएगी, कि पहचाना जाएगा, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया की जाएगी। प्रतिरक्षी निर्मित हो जाएंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रतिरक्षी को सेक्रेट किया जाएगा ब्लड के अंदर, प्रतिरक्षी को उस प्रतिजन से लड़ने के लिए स्त्रवण किया जाएगा। ठीक है ना, स्त्रवण किया जाएगा। उसके बाद में इसके कुछ बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रियाओं के रूप में। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, तरल प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, तरल प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, प्रतिरक्षी तरल प्रकार की तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के पद, स्टेप्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। फर्स्ट यदि बात की जाए तो फर्स्ट होता है प्रतिजन का पोषक होता है होस्ट की शरीर में प्रवेश, उसके बाद में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, वह कोशिका के साथ संयोजन। ठीक है ना, कोशिका के साथ संयोजन। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड होगी कोशिका द्वारा प्रतिजन का संसाधन, प्रोसेसिंग, कोशिका द्वारा प्रतिजन का संसाधन,
प्रोसेसिंग, ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि स्पेशल टाइप की प्रतिजन के लिए स्पेशल टाइप की क्या बनेगी, यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। एवं वह प्रतिरक्षी निर्माण क्रिया पर नियंत्रण, वह प्रतिरक्षी निर्माण क्रिया पर नियंत्रण, प्रतिरक्षी निर्माण क्रिया पर नियंत्रण। थर्ड यदि बात की जाए, ठीक है ना, ये क्या होगा, प्रतिरक्षी को क्या किया जाएगा, अब जो एंटीबॉडीज बनी है बॉडी के अंदर इनको रिलीज किया जाएगा। प्रतिरक्षी का स्त्रवण, प्रतिरक्षी का स्त्रवण, सेक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी तथा प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया व इसकी प्रभाव, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में इसके विभिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव हो सकते हैं। अब बात की यदि शरीर में क्या है, प्रतिजन का भविष्य क्या है, प्रतिजन का भविष्य क्या है। हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी एंटीजन है, कोई भी प्रतिजन है, एपिथेलियल सेल्स के माध्यम से त्वचीय विधि के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करे, ठीक है ना, बॉडी के अंदर क्या करे, प्रवेश करता है। तो एक पूरा का पूरा पाथवे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले लिम्फ ग्लैंड्स में जाएगा, लसिका ग्रंथियों में जाएगा। लसिका ग्रंथियाँ इसे क्या करेंगी, प्लीहा जो स्प्लीन होता है इसमें भेज देंगी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा इनको भक्षाणुनाशन की क्रिया द्वारा निगल लिया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा, भक्षाणुनाशन की क्रिया द्वारा निगल लिया जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई भी विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा इसमें कार्य करेगी, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षियों का निर्माण हो, ठीक है ना, तो ये वास्तविक प्रतिरक्षा का कार्य करेंगी। वास्तविक प्रकार की देखो दो प्रकार की थी, या तो पहले ही क्या कर दे, मैक्रोफेजेस जो होती है फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा इनको नष्ट कर दे, और ये नष्ट नहीं कर पाती हैं तो क्या होगा, बॉडी में प्रतिरक्षियाँ जो नई बनेंगी, नई प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा, नई प्रतिरक्षियों का निर्माण बनेगा, जिससे क्या होगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब कॉम्प्लेक्स के रूप में हमने जैसे बात किया, आगे बहुत सारे तरीके पढ़े थे, हमने उदासीनीकरण पढ़ा था, हमने ऑप्सिनेशन पढ़ा था, हमने समूहन की क्रिया, अवक्षेपण की क्रिया, पूरक तंत्र पढ़ा था। 5-6 तंत्र हमने पढ़े हुए हैं पहले के चैप्टर्स में, ठीक है ना। ये क्या है होगी, ये क्रियाएं होंगी, जिससे क्या होगा, प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के बीच में संतुलन होगा, प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के बीच में संतुलन होगा, और प्रतिजन को नष्ट किया जाएगा। जो भी बाहर से प्रतिरक्षियाँ आई हैं, इनको क्या किया, प्रतिजन आए हैं, इनको क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेट ऑफ एंटीजन, प्रतिजन का भविष्य। प्रतिजन का भविष्य, फेट ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। हमने बात की है यदि कोई प्रतिजन उपत्वचीय विधि, एपिथेलियल मेथड, उपत्वचीय विधि से शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इन्हें
लसिका ग्रंथियों में लसिका ग्रंथि होती है लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियों में ले जाया जाता है तथा इसके पश्चात इन्हें प्लीहा स्प्लीन में ले जाया जाता है। स्प्लीन में ले जाया जाता है, ठीक है ना। स्प्लीन में या तो इनको क्या कह दिया जाएगा, फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा नष्ट किया जाएगा। प्लीहा में भक्षाणु कोशिकाओं फेगोसाइट्स द्वारा इन्हें नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्हें नष्ट किया जा सकता है। और नष्ट नहीं किया जाए, यदि नष्ट नहीं कर पाए यदि, तो क्या होगा, यदि प्रतिजन भक्षाणु नाशन क्रिया द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं तो इनके विपरीत शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षियों का स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ किया जाता है, जिससे इनमें प्रतिजन प्रतिरक्षी जिससे प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के रूप में हमने बात की थी, जैसे समूहन की क्रिया हो जाए, उदासीनीकरण, ठीक है ना, ऑप्सिनेशन, पूरक तंत्र काम करे, इसमें पूरक तंत्र काम करे, या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, प्रतिरक्षी क्रियाएं होती हैं, जिससे प्रतिजन को उदासीन करके शारीरिक कोशिकाओं द्वारा, शारीरिक प्रतिरक्षियों द्वारा नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। शारीरिक कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे नष्ट किया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम है कि मनुष्य के शरीर में यदि कोई प्रतिजन प्रवेश कर रहा है तो उसको किस किस प्रकार से प्रोसेसिंग की क्रिया होगी, कल हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, एक क्लोनी प्रतिरक्षी की बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।